अच्छा जी, अब क्योंकि ये बर्गर काफ़ी ड्राई है, काफ़ी खुश्क है और गोश्त नहीं है, उस गोश्त के जूसेस नहीं है, तो मैंने सोचा कि हम इसके साथ एक टमाटो सॉस ज़रूर बनाएंगे। अब वीगन्स जो होते हैं कभी कभार वो मार्केट में जो टमाटो सॉस मिलता है वो नहीं खा सकते क्योंकि उसमें रिफाइंड चीनी होती है, यानी सफ़ेद चीनी होती है, लेसिथिन होती है और दूसरी भी काफ़ी अज्जाएँ होती हैं जो वो शायद उनके लिए मना हो। तो घर में टमाटो सॉस बनाना एक तो बहुत ही आसान चीज़ है और दूसरा बहुत ही सेहतमंद। आपको भी जो वीगन्स नहीं हैं, वेजिटेरियंस हैं या गोश्त खाने वाले लोग हैं, आपको भी घर में टमाटो सॉस बनाना चाहिए। सबसे पहले आप अपने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दें, कोई 1.5 टेबलस्पून। जैसे ये तेल गरम हो, अब जल्दी से 3 टमाटर मोटा मोटा चॉप कर दें। जैसे टमाटर चॉप हो जाएं, आप इनको फ्राइंग पैन में डाल दें और आग तेज़ कर दें। जैसे टमाटर फ्राई हो रहे हों, आप थोड़ा सा लहसुन आधा पॉट जल्दी से चॉप करें और इसको बारीक चॉप कर दें। ये पहले से भी आप तैयार करके रख सकते हैं और अपने फ्राइंग पैन में शामिल कर दें। तो अच्छी तरह फ्राई करें। और जैसे टमाटर पानी छोड़ेंगे, आप अपने फ्राइंग पैन में 1 टीस्पून लेवल नमक डाल दें। नमक के फ़ौरन बाद 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दें। और मैं ये सॉस थोड़ा सा करारा बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो बर्गर पैटीज़ हैं काफ़ी ब्लैंड हैं, इनमें इतनी तेज़ मिर्च नहीं है, तो आप थोड़ा सा करारा सॉस बनाएं साथ में। जब टमाटर गल जाते हैं तो ये अपना स्किन छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। इस पॉइंट पे आप चम्मच को ज़रा ज़ोर से इसमें मिक्स करें और टमाटरों को थोड़ा सा तोड़ें। अब आप आधे नींबू का जूस इसमें डाल दें, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका 2 टेबलस्पून और आधा टीस्पून गुड़ भी शामिल कर दें। तो जल्दी से मिक्स करें क्योंकि अब टमाटर सूख गए हैं और फ्राइंग पैन पे ये स्टिक हो रहे हैं। अब क्योंकि मैं इसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहती हूँ और वीगन्स को ये समझाना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे फ्रूट्स को भी, उनके जूस को भी आप खाने में मिला सकते हैं जिनसे उनका जायका बदल जाता है। मैं अपने टमाटो सॉस में थोड़ा सा कीनू जूस भी डालूँगी, इससे जायका बहुत मुख्तलिफ हो जाएगा और जो छोले हमने पैटीज़ में डाले उनका जायका इससे भरपूर होगा। अब जब टमाटर इस तरह लगने लगेंगे, ये बिल्कुल पेस्ट बन गए हैं, आप थोड़ा सा पानी 50 मिलीलीटर इसमें डाल दें कि थोड़ा सा और ये गल जाएं। अब टमाटो सॉस में चम्मच हिलाते जाएं क्योंकि आपने इसको गाढ़ा करना है, लेकिन ख्याल करें कि आप जले मत। अब टमाटरों का रंग बिल्कुल बदल गया, ये गुलाबी लाल से गहरा लाल बन गए। अब आपने सिर्फ इस सॉस को ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड करना है। चलिए जी, हमारा होममेड टमाटो सॉस तैयार है। अब मैंने सिर्फ एक गार्निश बनाना है। सोच लें कि मैं एक साइड पे कोल्स्लॉ बनाना चाहती हूँ, लेकिन वीगन्स के लिए जिसमें ना मेयोनेज़ हो, ना अंडे हों और सब्जियाँ रॉ हों, फ्रेश हों। अब सोच लें मैं एक मिलाप कर रही हूँ कचूमर का और कोल्स्लॉ का, और उसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया, हरी प्याज, गाजर और मूली। अब आप जल्दी से एक लंबा स्लाइस मूली का निकालें और इसको बारीक बारीक लंबा स्लाइस करें।
मूली है। अब आप वही गाजर के साथ करें। मूली से एक तो बहुत ताजगी आती है, गाजर से मिठास और रंग आता है इस गार्निश में, और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं एक साथ। आखिर में थोड़ी सी हरी प्याज लें और इसको भी लंबा लंबा स्लाइस करें। अब आप इन 3 चीज़ों को अपने मिक्सिंग बोल में डाल दें। और बोल में आधा चम्मच गुड़ डाल दें, आधा टेबलस्पून जैतून का तेल, 3 टेबलस्पून सिरका, सफ़ेद सिरका इस्तेमाल कर लें या दूसरा कोई सिरका वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 2 बड़ी चुटकियाँ नमक, 1 चुटकी लाल मिर्च, और ऊपर से थोड़ा सा कीनू जूस, और थोड़ा सा नींबू का जूस भी शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह अब मिक्स कर लें आप, जब तक कि गुड़ जज्ब हो जाए। और बिल्कुल आखिर में थोड़ा सा धनिया आप चॉप कर लें, इसको बारीक चॉप करें और बीच में डाल दें। कितनी खूबसूरत चीज़ बन गई है। चलें जी, तो हमारा वीगन कोल्स्लॉ / कचूमर भी तैयार है, हमारा टमाटो सॉस भी तैयार है, साइड डिश भी, और बर्गर पैटीज़। और अब हम इसको प्लेट अप कर देंगे। चलें जी, अब इन बर्गर्स को ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करते हैं। अब इसमें जो जितने मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, जितने जायके हैं, वो फ्यूज़ हो गए हैं, उनका मिलाप हो गया। छोलों से इस आलू की टिक्की में या इस बर्गर पैटी में एक भारीपन आया है, जिससे आपको लगता है कि एक आलू की टिक्की नहीं है। दूसरी बात, जो छोले हैं वो उनका एक बहुत मुलायम जायका होता है, जो पूरी बर्गर पैटी में जज्ब हो गया अच्छी तरह। जो अंदर से पपीता था उसने अपना फ्लेवर छोड़ा है। थोड़ा सा ये हम इसके साथ सलाद खाएं। जो हमने कोल्स्लॉ या साइड पे जो कचूमर बनाया है, इससे बर्गर पैटी में बहुत ताजगी आई है। जो हमने हलवा कद्दू बनाया है, इसको मैं सीधा प्लेट से खा रही हूँ। अब इसमें एक मिठास है जो इन दूसरे जायकों के साथ बहुत अच्छी तरह जुड़ रही है। चलें आदिल और साइमन, आपके लिए फ्यूजन वीगन बर्गर्स आज बने। अगर आपने मुझसे और कुछ पकवाना हो या किसी और क्यूजीन के बारे में जानना हो, आप मुझे ट्विटर पे मैसेज करें, ईमेल भेजें, फेसबुक पे कांटेक्ट करें या SMS करें, और मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। चलें, अगले हफ्ते तक खुदा हाफ़िज़।